नमस्कार, आप देख रहे हैं द समर न्यूज। मैं हूं नूरपुर से संजीव महाजन। जिनकी सोच और जिनकी चाह जो है एक नेक काम करने की हो, वो लोग जो है चाहे हजारों मुश्किलें आए लेकिन वो अपने उद्देश्य से, मकसद से कभी पीछे नहीं हटते हैं। हम इसी बात को लेकर जो है आज विधानसभा नूरपुर में गैरी केयर फाउंडेशन द्वारा एक बहुत ही सराहनीय और बेहतरीन जो पहल की गई है, हम उसको लेकर जो है गैरी केयर फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं उनसे बात करने आए हैं। सर, द समर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपकी फाउंडेशन की तरफ से ये जो आज एक पहल की गई है, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये किस तरह की पहल है और किन किन लोगों को जो है इससे जो है भविष्य में जो है वो फायदा रहने वाला है। सभी को जय श्री राम। अंकित वर्मा, गैरी केयर फाउंडेशन का फाउंडर। जैसा कि आपने बताया, हमने जनवरी 1 से एक मुफ्त कंप्यूटर कोर्स शुरू किया है, जो कि फैक्ट इंस्टीट्यूट न्यायपुर में हम इसे करवा रहे हैं, जिसमें हमारे जो पहले बैच में लगभग 36 बच्चे जो हैं वो इस टाइम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसका जो एक मुख्य उद्देश्य है, आज के युग में आपको पता है डिजिटल जो इंडिया है वो काफ़ी अग्रसर है। हम एक जो किताबी पढ़ाई जो होती है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको एक इंफॉर्मेशन जो आजकल नेट में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। उसी उद्देश्य से हम एक स्किल डेवलपमेंट की एक स्कीम है NCVT की, उसके अंडर हम ये कोर्स बच्चों को करवा रहे हैं। कुछ बच्चे उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो उन्हें हम गैरी केयर फाउंडेशन के जो हमारे डोनर्स हैं उनकी मदद से उनकी फीस भर रहे हैं। सर, आज आपके ये जो कार्यक्रम में है, जो आपने एक बेहतरीन पहल जो की है, विधानसभा नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का भी आए हुए हैं। इनके साथ किस तरह का इस कार्यक्रम में टाई अप रहेगा और किस तरह की सहयोग की ये बात कर रहे हैं आपके साथ? जी, मैं सबसे पहले विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। जब ये कोर्स हमने शुरू करना था, जैसा कि आपने कहा कि हजारों मुश्किलें आती हैं जब आप एक समाज के कार्य के लिए काम करते हैं, तो क्योंकि हर किसी को आप विश्वास में नहीं ले सकते कि हम ये कार्य करना चाहते हैं तो हमें इतना फंड चाहिए या कुछ भी है। तो इसी चर्चा के लिए हमने विधायक जी से टाइम मांगा था और उन्हें बताया था कि इतने बच्चे हम फ्री में जो एक इस कोर्स में आ सकते हैं, बाकियों के लिए हम फीस का एक वो कर रहे हैं। तो विधायक जी ने हमारे कहने पर बैच नंबर 1 और बैच नंबर 2 के टोटल 15 विद्यार्थियों की फीस का जिम्मा लिया है, जिसका उन्होंने पिछले कल हमें पहली किस्त भी दी थी फीस की, जिसके लिए मैं अपनी NGO की तरफ से और नूरपुर की तरफ से उनका धन्यवाद करूंगा। हमारा एक ही थीम है, पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। तो ये जो कार्यक्रम इस फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, इस मकसद को लेकर इस गैरी केयर फाउंडेशन की तरफ से ये जो पहल की गई है, इसकी विधानसभा नूरपुर के साथ साथ और भी कई जगहों पे जो है काफ़ी चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्हीं फाउंडेशन के जो कार्य देखते हुए विधानसभा नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का ने भी इनको सहयोग देने की जो बात कही थी, आज वो सहयोग भी इनको कर रहे हैं। और उनकी भी जो सोच है वो यही है कि हर गांव में, हर शहर में, हर विधानसभा क्षेत्र का जो है हर बच्चा जो है वो पढ़ाई कर कर अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन करे और माँ बाप का नाम भी रोशन करे। और सबसे बड़ी जो इस फाउंडेशन की जो पहल की गई है वो इस बात को लेकर भी की गई है कि जो युग चला हुआ है और जो भविष्य में युग आना है वो आज कंप्यूटर का युग है, और उसी को लेकर जो है इस संस्था द्वारा जो है गरीब जरूरतमंद बच्चों की जो है वो सहयोग देने की जो एक पहल की गई है, ये एक सराहनीय पहल है। और इसी तरह जो विधायक द्वारा इनका जो सहयोग करने का जो एक
चैनल आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो एक कदम उठाया है, ये उनके लिए भी एक सराहनीय पहल भी है और संस्था द्वारा जो है बधाई का भी धन्यवाद किया जा रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो समय समय पर जो गैरी केयर फाउंडेशन की तरफ से जो अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें जरूर वो उनके साथ कांटेक्ट करें और जो भविष्य में इन बच्चों को काम आने वाले जो कार्यक्रम है उनको जानने के लिए इनके साथ भी जुड़े और इसके साथ ही इनके द्वारा जो है एक और जो सराहनीय पहल जो विधानसभा नूरपुर में की गई है वो भी हम इनसे जानेंगे। ये जो आपने कुछ दिन पहले आपकी एक सोशल मीडिया में एक जो फोटो वायरल हो रही थी कि आप द्वारा जो है गरीब जरूरतमंद जो कन्याओं के शादी में जो हेल्प की जा रही है, वो क्या आपका एक प्लान है? जी मुझे ना, मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। नवंबर और अक्टूबर में मेरे कुछ जैसे हमारे जो वॉलेंटियर होते हैं उनका फोन आया था कि ऐसे ऐसे जनवरी फरवरी में हमारी दामें हैं। मैंने उनको बोला था, तब मुझे इतना रियलाइज नहीं था, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे जनवरी महीने फोन करके बताना, मैं उनको अपडेट कर लूंगा। जैसे जनवरी का महीना शुरू हुआ मेरे पास एक साथ 5 धामें आ गई, जो कि आप भी एक मतलब समाज सेवी या पत्रकार हैं, तो 5 धामें एक साथ करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते थे कि यार तू मेरे को ये दे दे या मेरे को वो दे दे। तो फिर हमने पहले दिन जैसे पोस्ट डाली तो हमारे पास कुछ कुल 5-6 हज़ार इकट्ठा हुआ। फिर मैं सोचता रहता था कि ये कैसे होगा, मतलब एक आपने एक कमिटमेंट की है किसी के साथ, वो भी कमिटमेंट भी आपकी उसके साथ है जो सच में जरूरतमंद है। तो फिर हमने ऐसा डाला, फिर हम 1-2 दिन पोस्टें डाली। फिर कहते हैं आप किसी की मदद करने के लिए जाओगे, भगवान खुद रास्ता बनाता है। मैंने फिर से एक बार ये रियलाइज किया इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया से हमारे कुछ भाई हैं, उन्होंने इसके लिए 10,000 भेजा। बद्दी से पूरा का पूरा एक राशन की किट 11,000 की हमारे पास आई थी। तो मैंने जो बद्दी वाले भाई साहब हैं उनका धन्यवाद करूंगा और साथ में ये भी बोलूंगा जिसको हमने वो राशन दिया है, जिस लड़की के परिवार में गया है, मैंने उसको बोला तेरा और उनका कोई पुराना वो एक संबंध था कि ना वो आपको जानते हैं, उसके कारण बावजूद भी उन्होंने आपको मतलब एक माध्यम हम बने तो राशन पहुंचा। तो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे हमने कलेक्शन करके ये राशन इकट्ठा किया और हमें गर्व है कि हमारे हिंदू समाज में कहते भी हैं दान एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। हम एक माध्यम है, जब तक हम ईमानदार हैं तब तक ये एनजीओ चलती रहेगी। जिस दिन हम अपना ईमान बेचेंगे तो हम इस एनजीओ को नहीं चला पाएंगे। तो जैसा कि इस एनजीओ द्वारा शिक्षा को लेकर, गरीब परिवारों की मदद को लेकर और गरीब परिवारों की अगर कोई कन्या का विवाह भी आता है तो ये हर पल जो है उस परिवार की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इनकी एक बात कही गई है कि दान वही है कि एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को पता ना चले, क्योंकि इस संस्था द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो कोई अपना खुद का नाम कमाने के लिए नहीं किए जा रहे हैं, वो एक सेवा भावना से किए जा रहे हैं। इसी सेवा भावना को देखते हुए इनके साथ जो है देश विदेश से जो लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं वो इस गैरी केयर फाउंडेशन के माध्यम से अपने अपने सहयोग को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जो पहल इनके संस्था द्वारा की जा रही है वो एक सराहनीय पहल है। यही सराहनीय पहल को देखते हुए आज इनके साथ जो है हर कोई जुड़ने को जो है वो तत्पर रहता है। हम भी लोगों से अपील करेंगे कि इन जैसी संस्थाओं को जरूर सहयोग करें, क्योंकि इनके द्वारा जो दान आगे दिया जाता है वो किसी ना किसी का भविष्य बनाने में, किसी ना किसी का वो मदद करने में, गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करने में वो काम आता है। द समर न्यूज के लिए संजीव महाजन की रिपोर्ट।